हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश। में स्वागत है आपका। आज हम लेके आए हैं जीके के 25 क्वेश्चन एंड आंसर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका क्या नाम है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न है। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। चलिए अगला प्रश्न है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश के साथ संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न है। चीनी यात्री फहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। चीनी यात्री फहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे। कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न है। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। चलिए अगला प्रश्न है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कला के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अगला प्रश्न है। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। चलिए अगला प्रश्न है। गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञान तथा गणितज्ञ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त 2। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत में आक्रमण करने से रोका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त 2। चलिए अगला प्रश्न है। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया था। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया था। चलिए अगला प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में किसके धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। सोना धातु के सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम द्वितीय, विक्रमादित्य। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। चलिए अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा वाराणसी में किया करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। चलिए अगला प्रश्न है, एक महान रोमनी नाटक कंदावरी, एक महान रोमनी नाटक कंदावरी का लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षचरित्र। हर्षचरित्र की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने को पैमाना है, वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा नापा जाता है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सेल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालीगांव। इसका राइट आंसर हो जाएगा मालीगांव। चलिए अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। तो ये थे आज के 25 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में कोई ना कोई एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।